साइड में बैठे हुए हैं, बाजार में शॉर्ट कर रहे हैं? इनफैक्ट शैल जी, यहाँ पे अगर एचएनआईज की अगर बात करें तो उनकी जो पोजीशंस है वो मेटल्स की तरफ लॉन्ग की थी, जिसमें हमने कुछ लिक्विडेट किया है क्योंकि हमने एक अनइंटरप्टेड सेल ऑफ देखा है और लगातार गिरते जा रहे हैं मेटल स्टॉक्स। बट साथ ही साथ हमें लगता है कि ये जो बैंक स्टॉक्स हैं और ऑटो स्टॉक्स हैं, यहाँ पे हमें आने वाले दिनों में अच्छी तेजी देखने मिलेगी। और इसी वजह से जो भी लिक्विडेशन हो रहा है, वहाँ पे जो कन्वर्जन हो रहा है वो हम फाइनेंशियल्स में कर रहे हैं और ऑटो कंपनीज में कर रहे हैं, और स्पेशली टाटा मोटर्स, डीवीआर, यहाँ पे हमारा फोकस है। साथ ही साथ कुछ मेटल कंपनीज जैसे कि वेदांता है, वहां पे हमें लगता है कि जो न्यूज फ्लो है वो शायद इस पर्टिकुलर कंपनी को सपोर्ट कर सकता है। तो करंट लेवल्स पे अगर आप देखें तो अगर बड़ी पोजीशंस करंट लेवल्स पे नहीं लेनी है क्योंकि मार्केट ने इंपॉर्टेंट एवरेजेस को तोड़ा है, लेकिन अगर 17,000 या 17,300 के करीब अगर मिलता है तो बिल्कुल लॉन्ग करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स की जो भी आइडियाज थे, या तो पकड़ लीजिए कि जो पोर्टफोलियोज हैं वहां पे कोई बिकवाली नहीं है, लेकिन जो ट्रेडिंग पोजीशंस है बिल्कुल वहां पे हमने लिक्विडेशन किया है। साइड के लिक्विडेशंस यहाँ पर आपको चर्चा करते हुए दिख रहे हैं फिलहाल श्रीकांत चौहान साहब। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताना चाह रहा था कि जो निफ्टी अब आपको 50 डीएमए पर बृहस्पतिवार तक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा था, अब उस काउंटर और उस बहुत अहम लेवल के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये एक बढ़िया डेवलपमेंट नहीं है बाजार की ओवरऑल स्ट्रेंथ के लिए। कहाँ कहाँ, जैसा कि चंदन जी कह रहे थे और कुछ समय पहले हम लोग आशीष जी के साथ भी चर्चा कर रहे थे, आपको मूव्स दिख रहे हैं लोअर लेवल्स पर। डायरेक्टर साहब, एक लंबी अवधि का चार्ट बनाइए टीसीएस का। अब आपके सामने 3500 का प्राइस है और कुछ समय पहले यानी कि अक्टूबर के मध्य में ये काउंटर आपको 3403 के आसपास दिखा था। ये दिन था 29 अक्टूबर का। तो वहां से अब आप 100 रुपए की वृद्धि देख रहे हैं और ये बिल्कुल स्क्रीन पर आपके सामने विदित है। पोजिशनली आशीष जी, क्या आपको टीसीएस के बुरे दिन समाप्त होते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल। तो शैल जी देखिए, हमने लास्ट वीक भी इस पर एक लॉन्ग इनिशिएट किया था। तब हालांकि क्योंकि बाजार की डिप थी तो स्टॉक 3490 से 3440-50 की ट्रेजेक्ट्री में आ गया और अब वापस से उसी 3500 की ट्रेजेक्ट्री में एंटर होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि एक बहुत ही अच्छी खासी डिप हमें इंडेक्स पर देखने को नजर आ रही है। तो ये रिलेटिवली बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। वीकली चार्ट पर अगर से आप देखेंगे तो ये करीब 5वां हफ्ता है जब स्टॉक अपने 3400 के लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है। तो जब हम देख रहे थे कि इन्हीं 3-4 हफ्तों में बाजार में एक अच्छी डिप आई, टीसीएस ने अपने एक इंपॉर्टेंट 3400 के लेवल को ब्रेक नहीं किया, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि 3400 एक स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर टीसीएस पर काम कर रहा है। और ये जो अंडर परफॉर्मेंस पूरे आईटी स्पेस में टीसीएस ने दिखाया, ये आने वाले दिनों में मुझे एक स्ट्रॉन्ग कैचअप रैली के तौर पर कन्वर्ट होता हुआ नजर आता है। 3700 की बात हमने पिछले हफ्ते की थी, वापस इसी 3700 के लेवल की बात हम अभी करेंगे कि ये स्टॉक धीरे धीरे 3700-3750 की ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। तो पूरे आईटी बास्केट में इन्फोसिस और टीसीएस, ये दोनों दिग्गज मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस के तौर पर आपको देखने को नजर आ सकते हैं। बताऊं कि जो हमारे 10 निफ्टी के सबसे हेवीएस्ट वेटेड काउंटर्स हैं उसमें टीसीएस ही एक इकलौता ऐसा स्टॉक है जो आज हरे निशान में है। लगभग 3500 का प्राइस आपके सामने 0.6% ऊपर, और हम लोगों ने 3400 का लो लगते हुए देखा। ध्यान दीजिए, पिछली तिमाही के जो नतीजे आए थे अक्टूबर की शुरुआत में, वहां पर 4004 का उच्चतम लेवल था। काफ़ी बिकवाली देखी, 3400 तक स्टॉक करेक्ट किया और अब ये एक ऐसा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएटर है जो आपको शायद मौका दे रहा है अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने का। इसमें भी आप एक एसआईपी कर सकते हैं, एकाध शेयर का हर आगे आने वाले 5-6 हफ्ते में। जोड़ते हैं श्रीकांत चौहान साहब को। पोजिशनली श्रीकांत जी, टीसीएस। शैल जी बिल्कुल, जैसे भी आशीष ने बताया, मुझे भी वही लग रहा है कि 3400 का लेवल इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये 4000 के करीब था स्टॉक, वहां से लगातार गिरते गिरते 3400 के करीब आया है। और अगर मार्केट को अगर इस लेवल से अगर थोड़ा सा भी रिबाउंड अगर करना है तो हमें लगता है फिर उस केस में डिफेंसिव्स में अच्छी खासी खरीदारी आ सकती है, जैसे कि इन्फोसिस है या टीसीएस है या इनफैक्ट टेक महिंद्रा, जहाँ पे हम काफी बुलिश है। और साथ ही साथ हमें लगता है कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो टीसीएस जैसे अभी आपने चुना है, मुझे लगता है कि ये काफी एक उम्दा कैंडिडेट हो सकता है। 17600 से अगर डबल बॉटम बना के अगर मार्केट कुछ भी रिबाउंड करता है तो 3400
3440 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल इसे लिया जा सकता है विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू। 3440 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स हम रख सकते हैं वापस 3575 से लेकर 3600।